नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले तो हम विषम मात्रिक छंद क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, विषम मात्रिक छंद का मतलब ये होता है जिस छंद में आपकी मात्राएं समान ना हो, वहाँ वो आपका विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है दोस्तों, विषम मात्रिक छंद में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुंडलिया के बारे में। ठीक है, देखिए कुंडलिया क्या होता है। कुंडलिया दोहा प्लस रोला होता है। ठीक है, अब दोहा क्या होता है और रोला क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोहा का मतलब जहाँ 13 और 11 मात्राएं हों, रोला का मतलब जहाँ 24 मात्राएं हों। दोहा जिसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। रोला जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका होता है कुंडलिया। अब कुंडलिया को विस्तृत रूप से जान लेते हैं। चलिए आगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। यह विषम संयुक्त छंद है। ठीक है, सबसे पहली बात, यह विषम संयुक्त छंद है। इसके 6 चरण होते हैं और इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि ये कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है। कुंडलिया की सबसे बड़ी पहचान यही पहचान है कि जिस शब्द से शुरुआत होगी, अंत भी उसी शब्द से होगा। ठीक है, मैं आपको आगे उदाहरण में बताऊंगी, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है, जिन अंतिम चरणों से दोहा समाप्त होता है उसी चरण से रोला प्रारंभ होता है। जहाँ से आपका जो दोहा होगा वो समाप्त होगा, वहीं से उसी चरण से आपका जो है वही वाली लाइन जो है रिपीट करी जाएगी आपके रोला में। ठीक है, जो रोला की जो फर्स्ट लाइन शुरुआत होगी वो आपके दोहा की जो लास्ट लाइन होगी उससे शुरुआत होगी। चलिए देखते हैं, आपके एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। ऐसे में परिभाषाओं से आपको समझा रही हूँ, शायद समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या है हमारा। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में बस लीजे जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। कह गिरिधर कवि राय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निसी दिन चारि रहत सभी के दौलत। अब देख रहे हैं आप कि दौलत सबसे शुरुआत हुई, सबसे पहली पहचान, और दौलत शब्द से अंत भी हो गया। सबसे पहली पहचान कुंडलिया की यही है कि जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द पर आकर अंत होगा। ठीक है, दूसरी पहचान इसका जो आपके जो पहले की 2 लाइनें होंगी, इसमें टोटल 6 चरण होते हैं और उसमें जो 2 चरण होते हैं ऊपर के वो दोहा के कहलाते हैं। ठीक है, और नीचे के जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। दोहा क्या है और रोला क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। दोहा क्या होता है? जिसकी प्रथम चरण में आपकी 13 मात्राएं हों और द्वितीय चरण में आपकी 11 मात्राएं हों। ठीक है, रोला क्या होता है? रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उस और 11वीं मात्रा पर यति होता है और 13वीं मात्रा पर यति होता है। ठीक है, 11वीं मात्रा पर यति और 13वीं मात्रा पर यति, मैंने बताया यति का मतलब ठहराव, जहाँ पर भी कॉमा। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं, हम मात्राओं को हल करके समझेंगे। देखिए आपका जो दोहा है, दोहा में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्राएं आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं आ गई। तो प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं आ गई। ऐसे इसमें भी यहाँ तक 13 मात्राएं हैं और आपके द्वितीय चरण में आपके कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है? ये आपका दोहा है। ठीक है, ये तो पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? इसमें देखिए आपका जो ठाऊ न रहत निदान, यहाँ से आपका दोहा समाप्त हो गया। अब रोला शुरू हुआ तो रोला भी आपके इसी लाइन को रिपीट करा जाएगा। ठीक है, ठाऊ न रहत निदान, यहाँ से रोला शुरू हो गया। ठीक है, एक पहचान तो ये भी है आपकी। अब मात्राएं देख लेते हैं।
रोला की। इसमें 4 चरण हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इसमें हर 11वीं मात्रा पर यति है, ठीक है, और हर 13वीं मात्रा पर यति है। यति का मतलब ठहराव, थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए जहाँ पे रुका जाता है, जहाँ ठहराव होता है, जहाँ कोई विराम चिन्ह होता है, वहाँ पर आपकी यति होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप मात्राएं गिन लेते हैं। सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर ठहराव हुआ, 11 मात्राएं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर आपकी 13 मात्राएं हुई। यति यहाँ पर, यति यहाँ पर, ठीक है। और टोटल आपकी हर चरण में 24 मात्राएं हैं, ठीक है। कितनी मात्राएं हैं? 24। ऐसे मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय, तो हम इसमें भी मात्राएं गिन लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आपकी 11 मात्राएं आई और ये यति है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 मात्रा पर यति है। पूरी लाइन में आपकी 24 मात्राएं हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर यति पे आपकी 11 मात्राएं और यहाँ यति पर 13 मात्राएं, टोटल आपकी 24 मात्राएं, ठीक है। ऐसे इसमें भी यहाँ तक यति है, यति 11वीं मात्रा पर यति है और यहाँ 13वीं मात्रा पर यति है, और टोटल आपकी कितनी मात्राएं हैं? टोटल आपकी 24 मात्राएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो है आपकी कुंडलिया। तो कुंडलिया आशा करती हूँ कि समझ में आई होगी आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं छपय छंद की। छपय छंद क्या होता है? देखिए, छपय छंद रोला प्लस आपका उल्लाला होता है। अब हमें ये तो पता ही है ना कि रोला क्या होता है और उल्लाला क्या होता है। रोला 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं और आपकी 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, ठीक है। उल्लाला क्या होता है? उल्लाला में आपकी पहले चरण पे 15 मात्रा होती है, द्वितीय चरण में आपकी 13 मात्राएं होती है और टोटल आपकी कितनी आपके टोटल जो है 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए छपय पर एक परिभाषा देख लेते हैं। ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। प्रथम 4 चरण होते हैं जो रोला के होते हैं और शेष 2 उल्लाला के होते हैं। जो प्रथम चरण होते हैं 4 वो रोला के होते हैं और लास्ट में जो 2 लाइनें होती हैं वो आपकी 2 चरण होते हैं जो वो आपके होते हैं उल्लाला के। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुखमय, जहाँ न बाधक बने सबल में निवलो के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर की 4 लाइनें हैं ये आपकी रोला हैं और जो नीचे आपके दिए हुए 2 लाइनें हैं ये उल्लाला छंद है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुल चरण देखे जाएं तो आपके 6 चरण हैं। ऊपर के 4 चरण रोला और नीचे के 2 चरण उल्लाला के हैं, ठीक है। देखिए अब हम मात्राओं को गिनते हैं। रोला क्या है? रोला 11वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पर यति होती है, मतलब ठहराव होता है, और टोटल मात्राएं इसमें 24 होती हैं, ठीक है। तो देखिए एक लाइन में पूरी 24 मात्राएं होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 मात्राएं आई। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 मात्राएं आई। ऐसे ही इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, ऐसे ही इसमें भी 24 मात्राएं होंगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही उल्लाला छंद है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसे भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहले चरण में 15 मात्राएं आ गई और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दूसरे चरण में 13 मात्राएं आ गई। ऐसे ही नीचे भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
पहले चरण में 15 मात्राएं आ गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और दूसरे चरण में 13 मात्रा आ गई। तो टोटल 28 मात्रा, टोटल 28 मात्राएं। ठीक है, तो ये तो आपका छपे छंद का उदाहरण है। छपे छंद में आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है कि रोला प्लस उल्लाला होता है। आपको इतना ज्ञात होना चाहिए कि रोला क्या होता है और उल्लाला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो रोला होता है उसमें आपकी टोटल 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जो प्रथम की 4 चरण होते हैं वो रोला होता है और जो बाद के 2 चरण होते हैं वो उल्लाला होता है। उल्लाला के जो प्रथम चरण होता है उसमें 15 मात्राएं होती हैं और जो द्वितीय चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। टोटल आपकी पूरे चरण में, पूरी लाइन में आपकी 28 मात्राएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य